यार इस पिशावर जमी की विनिंग पे ना दो लाइंस जो बेस्ट सूटेड लाइंस हैं, मैं वो बोलूंगा, उसके बाद मैच पे बात करेंगे हम। एक तो ये पहली लाइन, जान इज्जत बची लाखों की, ये वैसे बोला जाता है कि जान बची तो भी लाखों की, इज्जत बची लाखों की। और दूसरी लाइन ये कि जो कोई नहीं करता वही चैंपियन करता है। देखो, पिशावर जमी इस मैच को जब जीत के ड्रेसिंग रूम में गए होंगे, उनका पहला थॉट ये होगा कि भाई बच गए, इतनी घटिया फील्डिंग करने के बावजूद भी बच गए। और दूसरा जो ख्याल उनके दिमाग में आना चाहिए और आएगा और आया होगा, वो ये होगा कि भाई मुल्तान को ना अपने घर पे किसी ने हराया नहीं, हमने हराया है। तो इस चीज़ का उनको कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए और मिलेगा। ये उनके मोरल के लिए एक बहुत अच्छी विक्ट्री है मेरे हिसाब से। ये मैच वन साइडेड जीतने से अच्छा था जिस तरीके से वो जीते हैं। जो जो गलतियां करके जीते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस कंपटीशन के बाद जीते हैं, ये उनकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। उनके प्लेयर्स में सेल्फ बिलीव आएगा कि हम कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। हालांकि पूरी कोशिश करी अपने पिशावर ज़ल्मी के फील्डर्स ने कि भाई नहीं, और बॉलर्स ने भी, उसमें अब नवीन उलग का बहुत बड़ा हाथ है। और फील्डर्स ने भी, आप जो देखे वो लास्ट ओवर में, मुझे नहीं पता कौन था, हाँ ल्यूक वुड थे। ल्यूक वुड मैच प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट मैच हरवा गए थे। वो जो से लास्ट ओवर में वो जो बाउंड्री छोड़ी है उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, भाई अगर वो इफ्तिखार आउट नहीं हुआ होता तो इतनी गालियां पड़ रही होती अभी ल्यूक वुड को कि भाई उसको जिंदगी में ना पड़ी होती। ऐसी ऐसी गालियां खा लेता वो भाई साहब उस चौके की वजह से, क्योंकि मैच खुल गया था। अगर वो वहां पे चौका नहीं होता तो इफ्तिखार के जो फिर जो एक 6 आया और एक एक दो एक और 4 आया, उस फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि 4 पे फिर 21 हो जाता, 4 पे 17 हो गया था, फिर उसने वाइड कर दिया, फिर 6-4 मैच खुल गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू मोहम्मद हारिस भाई, स्पेशली मैं क्रेडिट गोज टू पिशावर ज़ल्मी नहीं बोलने वाला क्योंकि उन्होंने आज भी गलतियां करी हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू मोहम्मद हारिस, जिस तरह से वो रिव्यू लिया। अगर इफ्तिखार लास्ट बॉल पे होता तो ये मैच, एक तो दूसरी बात ये कि जो बॉल कराए ना नवीन उलक ने, ये बॉल उससे होती नहीं। पहली बात तो वो जहाँ तो जाते स्लोअर बॉल पे, यहाँ तो आउटसाइड ऑफ यार्कर मारने की कोशिश करते हो, क्या पता वहां से वाइड हो जाती, वाइड का चौका भी हो सकता था। जो उसने स्टंप्स में पूरे पेस के साथ बॉलिंग करे, इसलिए करे क्योंकि वहां सामने शाहनवाज दहानी थे। हमारे लड़के, हमारे गांव के लड़के शाहनवाज दहानी थे वहां पे, गांव के नहीं मतलब साइड में वो थे। अगर वो इफ्तिखार होते तो शायद नहीं कर पाते। तो हेड्स ऑफ टू मोहम्मद हारिस और उसकी जो इंटेलिजेंट है, उसका जो गेम अवेयरनेस है उसकी तरफ से, और जो उनकी कंसंट्रेशन थी कीपिंग के उस वक्त एज ए कीपर, वो ज़्यादा ज़रूरी थी। मुझे नहीं लगता पिशावर ज़ल्मी के किसी भी प्लेयर ने उसको आउट, उसने ये सब इस बात में खुश थे कि डॉट बॉल है, लेकिन वो हारिस ने कहा नहीं भाई ये डॉट नहीं है, ये आउट है, और डॉट से ज़्यादा ही आउट चाहिए हमें, और वही हुआ। क्लियर एज था, बहुत ही क्लियर एज था, लेकिन क्योंकि और वैसा दिखा भी क्योंकि बॉल इतना बाउंस करा नहीं, लेकिन कीपर ने बहुत ऊपर से कलेक्ट, इसका मतलब ये कि बॉल बैट से कहीं ना कहीं लगा है, तभी उसको बाउंस मिला है बैट में बैट पे लगने के बाद। अ वेरी गुड विन फॉर पिशावर ज़ल्मी। और अब बात करते हैं मैच पे कि हुआ क्या। उससे पहले दो तीन चीज़ों पे और बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले तो आरिफ याकूब, मैं भाई कब से बोल रहा था इसको खिलाओ इसको खिलाओ, प्रीव्यू में बोला था कि भाई आरिफ याकूब यार मेरा मुमताज़, किसी एक को खिलाओ, पेस हो सके तो आरिफ को खिलाओ क्योंकि वो लेग स्पिनर है, वो विकेट टेकर है। आज उसने आखिरी ओवर उसका पिट गया, आखिरी 2 ओवर उसके पिट गए, लेकिन पहले 2 ओवर बहुत अच्छे करे। लेकिन आखिरी ओवर में जाते जाते 3 विकेटें लगे भाई, वो 3 विकेटें अगर ना मिलती तो मैच नहीं जीत सकते थे। अगर वो समा वहां पे आउट ना होते, खुशदिल आउट ना होते, वो आउट नहीं होते, डेविड विली, तो आप देखें इनमें से कोई भी खड़ा हो जाए तो 4 बॉल वेस्ट करे ना, मोहम्मद अली ने 4 बॉल पे 1 रन बनाए, तो वो वेस्ट नहीं होता। 4 पे अगर 4 भी हो जाते तो मैच वो जीत ही जाते, ड्रा तो हो ही ना हो, करवा ही लेते वो। तो आप ये देखें ना वो, और वो डॉट बॉल है, जो जितनी विकेटें ली वो डॉट बॉल भी है। तो वो क्रूशियल ओवर था, बहुत ही जबरदस्त ओवर डाला उसने। हालांकि उसामा बिन ने 2 छक्के मार दिए थे, लेकिन वो छक्के इसलिए खाए क्योंकि उसको विकेट लेना था, विकेट लेके अब जीत सकते थे, वैसे नहीं जीत सकते थे। तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा उसकी तरफ से। और उसके बाद मैच के हीरो लिकवुड पहले तो बैटिंग से 17 रन, क्रूशल 17 रन बने आसिफ अली के आउट होने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि 170 पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 179-80 तक उनको पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ था लिकवुड का। 12 बॉल पे 17 रन, और बॉलिंग भाई आउटस्टैंडिंग लिकवुड की, 4 ओवर 13 रन 2 विकेटें, अमेजिंग। सिर्फ एक ही गलती करी लिकवुड ने इस मैच, पूरे मैच में, वो जो बाउंड्री थी
बहुत ही गंदे टाइम पे वो गलती करी है। गलती एक ही थी लेकिन टाइमिंग उसकी बहुत ही घटिया थी। अब बात करते हैं मैच में हुआ क्या। पावर ने टॉस जीता और ने कहा भाई हम बैटिंग करेंगे। शायद उसमें मुल्तान की जैसे पिचेस रही हैं, हमने देखा है पिछले 3-4 मैच में जितने मैचेस हुए उसमें मेरे हिसाब से 50-50 डिसीजन था। बॉलिंग बैटिंग भी बॉलिंग भी आप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हम अपनी पहले स्ट्रांग चीज़ को जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उनकी बैटिंग स्ट्रांग लग नहीं रही। वैसे साइम बिल्कुल आउट ऑफ कलर लग रहे हैं पिछले दोनों मैचेस में। पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए, इस मैच में भी बहुत एक बॉल भी टाइम नहीं कर पाए। सिर्फ एक था जो लॉन्ग ऑन की तरफ चौका मारा, बहुत ही दिलकश, वो उसकी क्लास है, वो दिखती है। एक शॉट में बैट्समैन क्लास दिख जाती है। अगर कोई आके इसको ये क्रिटिसाइज करता है कि साइम तो फारे गई है, कभी मैंने एक बार पोस्ट देखी थी शायद इंस्टा पे या कहीं पे कि भाई अभी इसी मैच के बाद, आज के मैच के बाद, कि ये तो फ्रॉड है, ये है। फ्रॉड नहीं, वो क्लासी प्लेयर, उसको टाइम दो और वो प्रूव करेगा। हो सकता है अगले मैच में वो आके एक ऐसी इनिंग खेल देगा आप सबके मुंह, हम सबके मुंह बंद कर जाए। मैं खुद को भी शामिल कर लेता हूँ, दूसरों को क्यों कहूँ भाई। बाबर अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वही बाबर का जो क्या बोले, 37 रन 26 बॉल 5 चौके 119 का स्ट्राइक रेट। आई नॉट बॉदर्ड अबाउट बाबर दिस फॉर्म टू बी ऑनेस्ट। ये एक मैच में हो जाता है, 2 मैच बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल के है, और ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टच लगे, आउट इन द टच लगे। बस शायद मुझे लगता है जो से लास्ट मैच में आगे आगे निकल के स्पिनर को खेल रहे थे, अभी भी इसको ऐसा ही करना चाहिए शायद। लेकिन छोटी बाउंड्री के लालच में शायद वो जो है स्लॉग स्विप करने चले गए। उसके बाद हारिस, उसके बाद हसीब, अमेजिंग। मैं बोल रहा था भाई हसीब को आप नीचे नहीं खिला सकते। मैं हारिस हसीब दोनों के बारे में बोल रहा था। मैंने ये जरूर बोला था कि हसीब को ना खिलाएं, क्योंकि अब टीकेसी को 3 पे खिला रहे थे, 4-5 पे हारिस नहीं। मुझे हारिस या फिर वो हसीब दोनों 4-5-6 के प्लेयर नहीं लगते। मुझे लगता है वो टॉप 3 में ही खेलने चाहिए। अगर आप हारिस को अभी भी 3 खिला लें, 4 ओपन करा लें, तो हसीब की जगह नहीं बनती। लेकिन उसको मौका मिला और टीकेसी को ड्रॉप किया उन्होंने। ड्रॉप किया या फिर कोई इंजरी कर सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 37 रन 18 मोमेंटम दिया बिल्कुल उसने। 205 का स्ट्राइक रेट, फिर बाबर वो दोनों जल्दी, फिर हारिस 19 बॉल 19। नहीं भाई हारिस नहीं खेल सकते, जैसे मैंने हसीब के बारे में कहा, उसको आप 4 नहीं नीचे खिला सकते, बट में ओपन ही करा सकते हैं। बाबर को 3 खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाई हसीब ने 3 पे परफॉर्म कर दिया, तो ये भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ये देखना होगा इनको पेशावर दल में क्या करना है। इन इन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक ही अनफॉर्चुनेटली खेल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर एक अच्छे इंग्लिशमैन को लाते हैं एसेक्स या ससेक्स से, मुझे एसेक्स से शायद, वो पॉल वॉल्टर। ये बेगेटर है। आज ऐसी इतनी खातर का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे ना बैट से बॉल से, लेकिन अच्छा लग रहे थे जब तक बैटिंग में थे। फिर रोमन पावल, भाई मुझे लगता है वो छक्के की बॉल थी भाई साहब ने जो सामने मिडाउन के ऊपर मार, मिडाउन के ऊपर बीच में कोई फील्डर आप बोलते हैं उस पर मारे, बिल्कुल सीधी MS धोनी टाइप फील्डिंग ले ली उस वक्त रिजवान ने। वो थी फॉर वो आसिफ, नहीं उसका भी कुछ नहीं चल रहा बॉल नहीं चल रहा उसका भी कुछ। ल्यूक वुड, जैसे मैंने कहा हीरो, आज के मैच के हीरो। भाई मुल्तान की बॉलिंग फिर से ठीक, फिर भी जबरदस्ती रही। ये तो 179 रन मुझे लगता है पहले तो चेज कर लेने चाहिए थे, इतनी पूरी बॉलिंग नहीं करी। विली अमेजिंग अगेन, 28 रन 2 विकेट। मोहम्मद अली ब्रिलियंट, मेरे ख्याल में पर्पल कैप होल्डर वही हैं। अब्बास और उसामा थोड़े पिट गए, लेकिन उसामा ने 2 विकेटें भी ले ली। और फिर बैटिंग में आज यासिर को ऊपर भेजा गया जैसे वो करते हैं, लेकिन सिर्फ 43 रन है, लेकिन बहुत से लोग खेले मेरे हिसाब से। रिजवान जल्दी चले गए, रिजा हेंड्रिक्स, पीसी लोई खेले 28 रन। डेविड मलान थ्रेटेंड टू टेक द मैच अवे फ्रॉम पेशावर, ही प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग। मेरे ख्याल में एक कैच गिराया था उसका, आरिफ याकूब की जो दूसरे ओवर की पहली बॉल थी, उसमें जो मिड विकेट पे उसने मारा था हसीब के, वो कैच होना चाहिए था। अगर अब रियल टाइम में देखें तो लगा कि भाई नहीं, एंगल गलत था, लेकिन अगर आप उसको जूम करके देखें, स्लो करके देखें, तो आसान कैच था मेरे ख्याल में। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड घटिया ही रहा है इस पूरे PSL में। और उसके बाद उसामा के इफ्तिखार, अब्बास, वेली से कुछ नया आवाज करते हुए 174 ही बना पाए आखिरी बॉल पे। जैसे हमने इफ्तिखार वाली वो बात करी वही हुई। ल्यूक वुड अमेजिंग, याकूब ब्रिलियंट। तो यही है इस वीडियो में। कांग्रेचुलेशन टू ज़ल्मी फेर, और उम्मीद करते हैं कि ये आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।